मैं इस मंच के माध्यम से अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जयंत जी का कि इन्होंने आज यहां पर आदरणीय स्वर्गीय चरण सिंह जी को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं जयंत जी का बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, साथियों, ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। अभी आपने हमारे आदरणीय सतपाल मलिक जी का भाषण सुना। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने जीवन काल में एक ऐसे वर्ग के लिए संघर्ष किया जो वर्ग आज भी वंचित है, जिस वर्ग को सबकी सहायता की जरूरत है। किसान वर्ग जो जमीन में मेहनत कर कर अनाज पैदा करता है, उसकी सहायता सहयोग करने के लिए सभी लोगों को सामने आना होगा। ये बात कल भी सच थी, आज भी सच है और आगे भी सच होगी। इसलिए आज मंच पर जितने सब लोग बैठे हैं वो सब किसानों के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए और इस देश की उस जनता के लिए जो इस पूरे मुल्क का पेट पालती है, उन लोगों के लिए एक साथ खड़े होने का समय आ गया। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मुझे जयंत चौधरी जी और मैं संसद में साथ रहे, स्वर्गीय अजीत सिंह जी और मैं भारत सरकार में हम लोगों को साथ काम करने का मौका मिला और आज मैं स्वर्गीय चरण सिंह जी की जयंती पर आप सब लोगों से आवेदन करने आया हूं कि हमें उस महान आत्मा को याद करना चाहिए जिन मुद्दों को लेकर, जिन लोगों को लेकर वो आगे बढ़े थे। आज जरूरत है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए और आने वाले समय में इस समाज में जो चुनौतियां हैं, अगर उन चुनौतियों का सामना करना है तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। केंद्र की सरकार ने जो 3 कृषि कानून लागू किए थे, हजारों लाखों किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी करी। जयंत जी ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुहिम को साथ दिया और अंत में केंद्र सरकार को अपना सर झुकाकर माफी मांगकर वो तीनों काले कानून वापस करने पड़े। ये इस बात को दिखाता है जब किसान एकजुट हो जाएगा, जब किसान की बात को मजबूती मिलेगी तो बड़े से बड़ी ताकत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। आज 2 बीघे में, 4 बीघे में खेती करने वाला किसान किन चुनौतियों का सामना करता है? खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की क्या दरें हो गई हैं। और ऐसे कानून बना दें जो किसान की कमर तोड़ दे, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं राजस्थान की धरती पर जो सब हमारे अतिथि बाहर से आए हैं उनका स्वागत तो करता हूं, लेकिन आप सबसे मैं विनती करना चाहता हूं कि केंद्र में बैठे लोग जो किसान विरोधी नीतियों को लागू करना चाहते हैं, चंद उद्योगपतियों की जेब भरना चाहते हैं, जिन्होंने इस देश के संसाधनों को बेचने का काम किया है, चाहे हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, बिजली कंपनी हो, तेल कंपनी हो, बीमा कंपनी हो, सबको औने पौने दाम पर जो बेचने का काम कर रहे हैं, इस घटनाक्रम को रोकने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो लोगों के विरोध में काम करती है, उसको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैं तमाम नौजवान साथियों को आह्वान करना चाहता हूं, जयंत जी, आप उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, अगर हम सब लोग इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तो कोई कितने बड़ी ताकत लेकर आ जाए, लेकिन किसान के सामने उसको झुकना पड़ेगा। ये संदेश यहां से जाना चाहिए। आज हम चरण सिंह जी को याद करते हैं। उन्होंने हमेशा विचारधारा से उठकर किसान की बात की थी, नौजवान की बात की थी, किसानों को जोड़ने की बात की थी। और ये तो भरतपुर की मिट्टी है। यहां भरतपुर की मिट्टी में और यहां के पानी में एक अलग तरह का करंट है। जैन जी, ये वो भरतपुर है जहां स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने अपना पहला चुनाव लड़ा था। मैं उस वक्त 3 साल का था और तब से यहाँ की जनता ने, 36 कौम के लोगों ने, चारों धर्म के लोगों ने मुझको, मेरे परिवार को असीम प्रेम और प्यार दिया है। इसलिए यहाँ की जनता का ऋण, भरतपुर के लोगों का, भरतपुर के मतदाताओं का, यहाँ जितने नौजवान आपको दिख रहे हैं, ये शायद पैदा नहीं हुए थे 1980 में, लेकिन ये सब जानते हैं कि इस मिट्टी से हमारा जो लगाव है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकता। और इस लगाव की खातिर
इस लगाव की खातिर मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर आप भी लिखने हैं सदन में, सड़कों पर, हमारे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों से जूझने के लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है 2024 का जब चुनाव आएगा, ये जो भाजपा का गठबंधन है, अगर सब लोग उत्तर, पूर्व, दक्षिण मिलकर काम करेंगे तो केंद्र की सरकार को भी हम लोग हटाएंगे और यहाँ पर किसानों को आगे बढ़ने का मौका हमें मिलेगा। आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका राजस्थान आप आए, आपका स्वागत करना चाहता हूँ और यहाँ के 36 कौम के लोगों से आवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले समय में मिलकर काम करेंगे और जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करेंगे। मेरे साथ जोरदार नारा लगाना, बोला गिरिराज महाराज की। अरे भले आदमियों, इतने लोग आए बाहर से और आवाज आपकी निकल नहीं रही। बोला गिरिराज महाराज की। गर्ग साहब कहाँ हैं? गर्ग साहब बोले, आप भी नारा देना। गर्ग साहब भी बोलो गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। अब इस नारे पर हमें अमल भी करना है। मंत्री जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप सब लोग खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और आपका असीम प्रेम और प्यार हम पर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।